चैट सेशन में मेरे को बता दो, क्या मेरी वॉइस आप सभी को क्लियर आ रही है? हेलो गाइज, हेलो, कैसे हो आप सभी? होप करता हूँ आप बहुत अमेजिंग होंगे। स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? एक बार चैट सेशन में मेरे को बता दीजिए। एंड गाइज, आज की ट्रेनिंग का सेशन का आपको पता है टॉपिक क्या है? किस चीज के ऊपर आज की हम ट्रेनिंग लेने वाले हैं? किस टॉपिक के ऊपर आज की ट्रेनिंग होने वाली है? गैस कर सकते हो किस चीज के ऊपर थी? किसी को पता है? चैट सेशन में मेरे को बताओ एक बार। किस टॉपिक के ऊपर है आज की ट्रेनिंग हमारी? क्लोजिंग के ऊपर, राइट? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो एक्साइटेड हो या नहीं हो, मेरे को एक बार बताओ फटाफट से। एक्साइटेड हो? कौन सीखना चाहता है यार क्लोजिंग कैसे करनी है? क्लोजिंग के लिए कौन मतलब चाहते हैं कि यार हम सीखे, हमारी भी बढ़िया बढ़िया क्लोजिंग हो, टर्बो ही टर्बो आए, क्या मजा आएगा कसम से। सोचो एक शाम ऐसी होगी यार, आपकी पांच पांच टर्बो क्लोज हो रही होगी, कितना मजा आएगा, है कि नहीं? एक्साइटेड हो? स्टार्ट करें? क्या जानने के लिए रेडी हो कि हाँ क्या एक्चुअल में सर आपकी स्ट्रेटेजी रहती है, कैसे आप बात करते हो, कैसे आप करते हो क्लोजिंग? जानना चाहते हो? चलो बहुत अच्छी बात है, डेफिनेटली। बाकी देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मतलब चीज सुनाना चाहता हूँ, एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, ताकि आप इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि यार एक्चुअल में हमें प्रॉपर सारी चीजें लेनी है, ओके? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड को ओपन कर लेना, क्योंकि जब तक माइंड ओपन नहीं रहेगा तो डेफिनेटली कोई फायदा नहीं है किसी भी चीज को लेने का, ओके? तो एक एग्जांपल देता हूँ आपको स्टोरी के थ्रू। एक बाज होता है, ओके? बेसिकली एक राजा होता है, बेसिकली आपको मैं बताऊं तो एक राजा होता है, उसको पेट से बहुत ज्यादा प्यार होता है, ठीक है? तो वो एक ना दूसरे राज्य में जाता है अपने फ्रेंड्स के पास, जैसे हम जाते नहीं हैं दूसरों से मिलने के लिए। तो वहां पे क्या होता है, उसका फ्रेंड उनको ना एक गिफ्ट प्रोवाइड करता है। अब जैसे राजा गए होते हैं तो वहां पे उनको मतलब जो दूसरा राजा होता है वो उनको गिफ्ट में दो बाज देता है। अब जैसे वो पेट लवर तो थे ही ऑलरेडी, तो वो उनको बाज गिफ्ट करता है। दो बाज गिफ्ट करता है, वो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है? अब राजा को भी शौक था मतलब पशु पक्षियों को पालने का, तो वो उनको लेकर आता है अपने राज्य में। एंड एक ट्रेनर को हायर करता है कि हाँ भाई इन दोनों को अच्छे से प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दो, ताकि ये हमारी जो युद्ध नीति होती है उसके अंदर काम है, हमारे जो पत्र वगैरह होते हैं उनको फॉरवर्ड करने में ये हमारे काम आए, ओके? तो अब वो जो होता है ना ट्रेनर जो होता है, वो प्रॉपर तरीके से 6 महीने मतलब रेगुलर ट्रेनिंग लेता है बढ़िया करके, और उन दोनों बाजों को बहुत तगड़े तरीके से ट्रेनिंग देता है, बढ़िया एकदम सेट कर देता है, ओके? अब क्या होता है कि 6 महीने बाद जब राजा देखने आता है रिजल्ट को कि यार एक्चुअल में बाज ट्रेन हुए नहीं हुए, तो वो जब देखने आता है तो एक बाज जो होता है वो बहुत तेजी से उड़ रहा होता है, कभी इधर से उधर, ओके? एक बाज तो बहुत ज्यादा ट्रेन हो चुका है, अब दोनों बाज तो हो चुके थे ट्रेन, बट एक मतलब अपनी कलाकारी दिखा रहा होता है, बट दूसरा जो होता है वो पेड़ की डाल के ऊपर आराम से बैठा हुआ होता है रिलैक्स मोड में, ओके? अब राजा सोचता है कि यार उड़ क्यों नहीं रहा है, ट्रेनर से पूछता है। अब ट्रेनर भी बताता है कि ये उड़ता ही नहीं है, इसको ट्रेनिंग सारी प्रोवाइड कर दी, सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, बट तब भी ये उड़ता नहीं है। तो अब राजा भी परेशान, ट्रेनर भी परेशान कि यार बहुत सारे तरीके अपना लिए, क्या करें, उड़ ही नहीं रहा। अब राजा राजा ने भी तैयारी की, सब कुछ कर लिया, गांव वालों ने सब ने अपने हाथ पैर मार के देख लिए कि यार क्यों नहीं उड़ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ गई इसको, एक्चुअल में उड़ क्यों नहीं रहा है ये? क्या इसके चोट लग गई या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई है इसको? उसने मतलब सारी चीजें ट्राई करके देख ली, ओके? अब क्या हुआ, राजा ने भी थक हार के एक कॉन्टेस्ट रख दिया, एक मतलब अनाउंसमेंट कर दी कि यार जो पर्सन इस बाज को उड़ा देगा डेफिनेटली उसको एक बहुत अच्छा इनाम मिलने वाला है, बहुत अच्छा इनाम मिलने वाला है उसको। तो अब सिंपल क्या हुआ, उसने क्या करा है, अपना एक कॉन्टेस्ट रख दिया और एक बहुत अच्छा इनाम रखा उसके ऊपर। अब क्या हुआ, एक ना दूर किसान एक आता है, वो इस चीज को जान लेता है, उसको पता चल जाता है हाँ भाई एक बाज को उड़ाना है। वो राजा के पास आके कहता है, राजा जी ये तो बहुत ही छोटी सी चीज है, इतना तो मैं बहुत आराम से कर दूंगा, ठीक है? तो वो राजा कहता है यार हम तो इतने दिनों से कर नहीं पाए, तो तुम कैसे कर दोगे? तो अब क्या होता है, सिंपल सी चीज, वो किसान जाता है अपनी कुल्हाड़ी लेके, एंड जिस डाल के ऊपर वो बाज बैठा हुआ होता है ना, उस डाल को वो काट देता है। अब बाज क्या होता है, वहां से उड़ के दूसरी डाल के ऊपर बैठ जाता है, तो जैसे जैसे वो बैठ रहा होता है ना, वैसे वैसे किसान वहां की डालें काटता जाता है, ओके? एंड सारी डाल कटने के बाद बास के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता मतलब कहीं पे बैठने का, तो एट द एंड उसको उड़ना ही पड़ता है। तो एट द एंड किसान उसको उड़ा ही देता। तो मेरे कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आप भी इस बात की तरह अगर कोई अपना एक्सक्यूज बना के बैठे रहोगे, या फिर अपनी कोई प्रॉब्लम को लेके बैठे रहोगे कि यार ये मेरी प्रॉब्लम है, या फिर एक्सक्यूज है मेरा, ये कंफर्ट जोन है, अगर उसी को लेके बैठे रहोगे और सोचते रहोगे कि यार इसके चक्कर में मैं काम नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर पैराशूट लेके अगर बंदा कूदेगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एरोप्लेन से जा रहा है, पैराशूट लेके वो कूद गया बट उसे ओपन ही नहीं करेगा, तो फिर क्या फायदा उस चीज का, है कि नहीं? मेरे को एक बार चैट सेशन में बताओ, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको वैसे? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं आ रही, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। क्लियर क्लियर है?
अमेजिंग अमेजिंग। क्लियर होनी चाहिए यार, वाईफाई में बैठा हूँ और चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्लियर तो आनी चाहिए। बाकी तो अब देखो, सेम जैसे बाज के साथ हुआ वैसे हमारे साथ भी होता है। हम भी बहुत सारी अपनी ना कुछ ब्रांचेस या फिर कुछ डाले बना के बैठ जाते हैं, ओके। उन एक्सक्यूजेस को बना के बैठ जाते हैं और ना उसके चक्कर में काम नहीं कर पाते। अब वो एक्सक्यूज या फिर वो ब्रांच ना कोई सी भी हो सकती है। चाहे वो आपका कंफर्ट जोन हो सकता है, या फिर टाइम को मैनेज नहीं कर पाते आप, या फिर टाइम का सही तरीके से यूज नहीं कर पाते, या फिर ट्रेनिंग नहीं देखते। बहुत से लोगों की दिक्कत होती है, ये सब कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड हो रखी है, सारी चीजें। फास्टैग ने यार क्या कुछ नहीं कर रखा आपके लिए, सोच के देखो। सब कुछ कर रखा है, बट ट्रेनिंग को लेगा कौन मेरे भाई। तो मेरे को एक चीज आज बताओ पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट करके, कि कौन सी ऐसी बुरी आदत है आपकी जिसको आज ही आप खत्म करने वाले हो। कौन सी एक ऐसी आदत है जो आज के टाइम पे आप खत्म करने वाले हो, मेरे को टाइप करके बताओ। क्योंकि देखो यार, मैं कुछ भी आके बता चला हूँ, मतलब कुछ भी आके बता के चला जाऊंगा आपको, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप अपने ब्रेन को ओपन करके सुनोगे ही नहीं। अपनी ब्रांच को उड़ाओ, मतलब काटोगे ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं आपको अभी ट्रेनिंग में सारी चीजें बता के समझा के मोटिवेट तो कर दूंगा, उड़ा तो दूंगा आपको, बट एट द एंड क्या होगा, आप जाके वही अपने एक्सक्यूज जो ब्रांच होगी वहीं पे आके बैठ जाओगे। तो किस ऐसी एक चीज को आप हटाने वाले हो आज से। बहुत से लोग कह रहे हैं टाइम मैनेजमेंट, ओके। तो टाइम मैनेजमेंट मतलब करो, डेफिनेटली टाइम मैनेज करो। क्योंकि टाइम मैनेज आज नहीं करोगे तो भाई टाइम तुम्हें मैनेज कर लेगा किसी ना किसी दिन, ओके। ये चीज है। बाकी अब हमारा जो टॉपिक है मेन, वो है क्लोजिंग करने का। यार क्लोजिंग करते कैसे हैं एक्चुअल में, तो देखो सिंपल सी एक चीज बताता हूँ। क्लोजिंग का जो प्रोसेस होता है ना, वो बिल्कुल स्टार्टिंग में जब लीड आपके पास ड्रॉप होती है ना व्हाट्सएप पे, या फिर इंस्टाग्राम पे जब वो आपको मैसेज करती है, वहीं से स्टार्ट हो जाती है वो। वहीं से स्टार्ट हो जाती है पहला, जब वो मैसेज करती है, ठीक है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप कैसे लीड के साथ कन्वर्जेशन कर रहे हो, कैसे उसको फील करवा रहे हो प्रॉपर तरीके से, वो एंड तक मायने रखती है, ओके। सिंपल सी बात है, मान लो फर्स्ट ऑफ ऑल लीड ने आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल या फिर कुछ भी देखा आपके पास, वो आ गई, ओके। आने के बाद जैसे आप उससे कन्वर्सेशन करोगे प्रॉपर तरीके से, अपनी ऑडियो नोट्स के माध्यम से या फिर अपना एक प्रॉपर हाई हेलो के माध्यम से बात करोगे, वो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। अगर मान लो एकदम से लीड आई और आप कह दो ये भाई ये वाला कोर्स ले लो, 4,000 रुपए का, 8,000 रुपए का, तो कोई लेगा? एक बात सोच के देखो, रिलेशन बिल्डिंग भी प्रॉपर तरीके से करनी होती है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, CATT फनल को फॉलो करना है, ठीक है। लिख सकते हो इस चीज को, CATT फनल, ओके। सी का मतलब होता है कंटेंट, कि कंटेंट आप किस तरीके का सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हो, कि जिस तरीके का कंटेंट आप अपलोड करोगे, उस थ्रू मतलब उसके थ्रू फिर आपका एक अट्रैक्शन बिल्ड होगा अपनी लीड के साथ, ओके। वो अट्रैक्ट होगी आपसे, और जब वो अट्रैक्ट होगी तो आपका एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, सामने वाले का आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा। क्योंकि देखो सबसे बड़ा जो रीजन होता है क्लोजिंग का, वो होता है कि यार आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए लीड को। जब ट्रस्ट होगा सामने वाले को, डेफिनेटली यार वो स्टार्ट करेगा आपके साथ। और सबसे बड़ा रीजन ही यही होता है बहुत से लोगों को, क्योंकि देखो जैसे मैं भी हूँ या फिर आप भी हो, ठीक है। तो यार ऑनलाइन पे करने में बहुत से लोगों को हिचक होती है। जैसे मैं अपना एक मतलब इंसिडेंस बताऊं, तो यार अभी मेरे को बीच में एक अपना जो वाईफाई वाला है उसको 600 रुपये पे करने थे, ठीक है। बट मेरे अंदर वो होती है कि यार यही सही नंबर है ना इसका, या फिर ये सही में मतलब कर देगा ना रिचार्ज, या फिर दोबारा दोबारा कहे कि मेरे पास आ गए या नहीं आ गए। तो एक मन में होता है कि यार हो पाया तो, नहीं हो पाया तो, ठीक है। तो वो कैसे बिल्ड होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा कैसे, आपकी कंटेंट को देख के, आपकी प्रोफाइल को देख के, किस तरीके की पर्सनैलिटी आप हो, किस तरीके का कंटेंट आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हो अपने बारे में, ओके। तो कंटेंट डालोगे, अट्रैक्शन बिल्ड होगा, अट्रैक्शन बिल्ड होगा, आप डालते रहोगे तो उससे ट्रस्ट गेन होता है। और जब ट्रस्ट गेन हो गया तो फाइनली ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो जाती है, ओके। तो ये चीज क्लियर हुई सबको। आज से कौन कौन इस चीज को फॉलो करेगा, CATT फनल किस किस को क्लियर है, फॉलो करोगे? डेफिनेटली यस। ओके ओके, वेरी नाइस। अब देखो बेसिकली स्टार्टिंग कहाँ से होती है क्लोजिंग का, मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊं तो स्टार्टिंग होती है वो आपके व्हाट्सएप से, ओके। मान लो आपने उससे हाय हेलो करके उसकी मतलब सारी डिटेल जाननी, कि यस आपका नेम ये है, या फिर यहाँ पे बिलोंग करते हो या फिर स्टडीज करते हो, ओके। उसके बाद आपने उसको अपनी वीडियो प्रेजेंटेशन भेज देनी है, ओके। वीडियो प्रेजेंटेशन भेजोगे कंपनी की तरफ से तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, उससे फिर आपका जो समझाने का वो होगा ना, क्योंकि सामने वाले को जब थोड़ा बहुत क्लियर हो जाता है काम के बारे में, तब अगर आप उसे कॉल पे या फिर आगे का प्रोसेस समझाओगे तो वो डेफिनेटली और अच्छे से उस चीज को समझ सकता है, ओके। अगर मान लो आपने उसको प्रेजेंटेशन ही नहीं भेजी, ओके, क्योंकि बहुत से लोग तो गलती यहाँ पे करते, सही तरीके से इनवाइट ही नहीं कर पाते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो मैसेज आपको करने हैं। सबसे पहला मैसेज होता है इनविटेशन का, जिसमें आप उसके बारे में उससे डिटेल पूछोगे, ठीक है। मैं अपनी पहले की ट्रेनिंग में भी ये चीजें बता चुका हूँ, तो पहला आपको मैसेज ये करना है। दूसरा, वीडियो प्रेजेंटेशन के साथ एक ऑडियो आपका जाना चाहिए उसकी हाइप को क्रिएट करने के लिए, ओके। उसकी हाइप क्रिएट करने के लिए एक ऑडियो भेजोगे, वो ज्यादा बेस्ट आपके लिए रहेगा, ओके। उसको भेजने के बाद जब वो वीडियो प्रेजेंटेशन देख लेता है, तो उससे आप पूछ सकते हो, जैसे वो यस का टाइप करता है मैसेज, या फिर कोई भी ब्रॉडकास्ट में आपने मैसेज भेजा हो,
उसके बाद जब वो पर्सन कहता है कि हाँ मुझे स्टार्ट करना है, या फिर यस मुझे टर्बो बंडल से, फ्लैश बंडल से, किसी से भी स्टार्ट करना है, तो एक चीज को ध्यान में रखना गाइस कि यार चैट्स पे आप कभी भी प्राइस को लेके उस चीज को क्लियर मत करना है, क्योंकि देखो ज्यादातर चीज अगर आप चैट्स पे क्लियर करने की कोशिश करोगे तो सामने वाले पर्सन को आलस आएगा उस चीज में, और आपको भी आलस आएगा, फिर वो बंदा एक तरीके से ना करके चला जाएगा। वहां पे जो चांसेस होते हैं ना, जो रेशो होते हैं क्लोजिंग के, वो कम हो जाते हैं मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपके हिसाब से आपके लिए क्या वर्क करता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी क्लोजिंग अच्छी हो रही है व्हाट्सएप के ऊपर, चैट्स के ऊपर ही बात करके, तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर क्लोजिंग का रेशो आपको बढ़ाना है, या फिर हाई टिकट क्लोजिंग करनी है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि सर मेरे छोटे छोटे बंडल तो सेल हो जाते हैं बट बड़े बंडल सेल नहीं कर पाता मैं, तो वो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आप ज्यादातर अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाते। अगर आप कॉल पे लोगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कॉल पे भी कैसे लेना है। मान लो फॉर एग्जाम्पल पर्सन ने आपसे कहा कि हाँ मुझे स्टार्ट करना है, यस मुझे स्टार्ट करना है। अब सिंपल आप उसे क्या कह सकते हो, आप एक छोटा सा ऑडियो उसको भेजोगे, यस डियर बहुत अच्छी बात है, आप अपने वर्क को स्टार्ट करना चाहते हो, एंड आपको याद होगा काम समझाने के लिए एक वीडियो प्रेजेंटेशन मैंने आपको भेजी थी, ओके। तो अगर आपने वो वीडियो पूरी देख ली है तो बहुत अच्छी बात है। एंड अब आपके कुछ डाउट्स होंगे जो आप क्लियर करना चाहते होगे, एंड अपना पूछना चाहते होगे, या फिर स्टार्ट करने के बारे में जानना चाहते होगे, राइट। तो सारी चीजें तो अब चैट पे क्लियर नहीं हो सकती, राइट, क्योंकि कोई भी बिजनेस चैट्स पे तो क्लियर नहीं हो सकता, ओके। तो अगर आपको वो सारी चीजें जाननी है तो मेरे को आप अपना एक टाइम बता दो, किस टाइम आप कंफर्टेबल हो बात करने के लिए। या फिर आप 5 बजे बात करोगे, या फिर शाम को 7 बजे, या तो उससे आप टाइम ले लो बात करने का कॉल पे, या फिर आप खुद उसे टाइम दे दो कि भाई इस टाइम में मैं कॉल करूंगा, तो पिक कर लेना। क्योंकि उसके ज्यादा बाद आप मतलब उस टाइम पे अगर आप पिक नहीं कर पाए तो सॉरी, फिर उस टाइम मेरा शेड्यूल बहुत बिजी होता है, राइट। तो ऐसे करके कॉलिंग का टाइम दे सकते हो। और देखो यार, जब भी टाइम दे के कॉल करते हो ना, तो एक प्रोफेशनलिज्म बिल्ड होता है। दूसरी चीज, बंदा कॉल उठाता भी है, प्रॉपर तरीके से बात सुनता भी है। अगर कभी भी ऐसे ही उठा के मान लो बंदे ने यस मैसेज कर दिया, और आपने कहा "अबे भाई आज तो इसकी क्लोजिंग मारूंगा", उठा के जैसे ही कॉल कर दोगे ना, बंदा या तो मतलब इरिटेट हो जाएगा, या तो एकदम से वो फिर बहाने देगा, या प्रॉपर तरीके से कॉल हो नहीं पाएगी। समझ रहे हो? तो प्रॉपर एक टाइम दे दो, या फिर एक छोटा सा मैसेज ड्रॉप कर दो कि मैं आपको 5 बजे के बाद कॉल कर दूंगा, 7 बजे के बाद कॉल करूंगा, या फिर जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो आप कॉल पे मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो प्रेजेंटेशन के मतलब देखने के बाद, अब उसके बाद क्या करना है, बिंदास कॉल कर दो यार। क्योंकि डरोगे ना कॉल करने से, तो सिंपल एक चीज मैं बताता हूँ, सेल्स इज ऑल अबाउट ट्रांसफर द एंथुजियाज्म। जिस तरीके का एंथुजियाज्म, जिस तरीके की एनर्जी आप सामने वाले में ट्रांसफर करोगे, उस तरीके से ही बंदा क्लोज होता है। सिंपल सी बात है। अगर आप, मैं सिंपल एक चीज कहता हूँ, अगर आप बुझे बुझे से रहोगे, मुर्दों की तरह बात करोगे, बेजान शरीर की तो कौन स्टार्ट करेगा आपके साथ? एक बार सोचो। क्योंकि सामने वाले पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसको चाहिए उसको सोल्यूशन। अगर आप भी जाके मतलब मरी हुई सी आवाज में, या फिर बिल्कुल बिल्कुल धीमी धीमी, बहुत से लोगों से मैंने देखा है वो बात करते हैं, सर मेरे को स्टार्ट कर, आपको स्टार्ट करना है, ओके सुमित आप कौन से वाले से स्टार्ट करना चाहते हो? भाई ऐसे मेरे को ऐसा लगता है फट्टों के नीचे दबा हुआ बंदा, बताओ यार। इस तरीके से बात करता है, पता नहीं सारा बोझ उसके ऊपर हो। तो भाई खुल के बात करो। क्योंकि सबसे पहला जो कॉल के ऊपर आते हो ना, कॉल के ऊपर आने के लिए सबसे पहली जो चीज काम करती है वो होती है आपका कॉन्फिडेंस। किस तरीके का कॉन्फिडेंस आपका बात करने के लिए? क्योंकि देखो, कॉन्फिडेंस नहीं होगा अपनी लाइफ में, कॉन्फिडेंट रहो यार। अगर प्रोडक्ट को लेके कॉन्फिडेंट हो, इस चीज को लेके कॉन्फिडेंट हो, अपनी कंपनी को लेके कॉन्फिडेंट हो ना यार, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हो। और देखो, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो यार, अगर कॉलिंग करनी भी नहीं आती ना, अगर जितना भी जड़ बुद्धि बंदा होगा, लगातार चीजें करता रहे, एक ही चीज के ऊपर लगातार काम करता रहे, लगातार कह रहा हूँ गाइस, एक दिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार एक दिन 10 कॉलिंग कर ली मैंने, अब बस बहुत हो गया, बस महीने करूंगा। फिर तो भाई गए, इस रेस से ही गए फिर आप, ठीक है। अगर आपको कॉलिंग अच्छी करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी अच्छी करनी है, सेल्स पिच को अच्छा करना है, तो डेली बेसिस पे आपको कॉल पे बात करना होगा, अपने आप को घिसना पड़ेगा। क्योंकि अपने आप को अगर घिसोगे नहीं, तो सोचो यार सामने वाला बंदा क्यों स्टार्ट करेगा आपसे? आपकी तरह पता नहीं कितने लोग हैं ऐसे मार्केट में जिनके साथ वो स्टार्ट कर सकता है। और यार स्टार्ट वो उस पर्सन के साथ करेगा ना जिसके साथ उसको कंफर्टेबल फील होगा, जिसके साथ लगेगा एक्चुअल में यार ये बंदा मेरी हेल्प कर सकता है कि नहीं? यस और नो, मेरे को एक बात बताओ। ऐसी किसी को भी आप पैसे दे देते हो उठा के कि यार मेरी जेब में तो 10,000 पड़े हैं, अच्छा यस सर कह रहे हैं पैसे देगा, ये लो, उठा के ऐसे ही दे देते हो कि किसी को भी नहीं देते ना। कौन कौन इस चीज से एग्री है कि यार अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोगे तो स्टार्ट करेगा वो आपके साथ? तो पहली चीज क्लोजिंग के लिए ये लिख लो, अगर कॉल पे आप कनेक्ट कर रहे हो सामने वाले से, तो एक ना फीलिंग आपको ये रखनी है कि यार मेरे को सामने वाले की हेल्प करनी है। कमीशन तो बाद में आ जाएगा, बट उसकी हेल्प करनी है कि यार एक्चुअल में पर्सन स्टार्ट करना चाहता है, क्यों करना चाहता है, रीजन तो जान लो। रीजन नहीं जानोगे, उससे बात नहीं करोगे, इंटरेक्ट नहीं करोगे, तो कैसे सोच सकते हो यार कि बंदा आपको 5,000 रुपए, 10,000 रुपए पे करेगा? क्या लगता है आपको पे करेगा वो?
फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही बताऊं, अगर मैं जैसे स्टार्ट कर रहा था अपने काम को, स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत, मतलब हर किसी के साथ होता है, मैंने भी बहुत नखरे करे हैं। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट करा था, पहले 700 वाले कोर्स से, छोटे वाले से स्टार्ट करा था। उस टाइम पे बज वगैरह उसका नाम 700 से स्टार्ट करा मैंने। अब उस टाइम पे भी मेरे 36 नखरे थे करने के लिए, यार अभी पैसे नहीं है, अभी आप लगा दो, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो यार अगर उनको अच्छे से टैकल करोगे, प्यार से मीठे शब्दों में पिरो के मारना है बंदे को, ठीक है, प्यार से, बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। अगर आप एकदम से वो हो जाओगे ना रफ उसके लिए कि यार अगर पैसे नहीं है तेरे पास, अबे यार पैसे क्यों नहीं है, 10,000 रुपए ही तो लग रहे हैं, इतने अरेंज नहीं हो रहे, भाई ऐसे बात करोगे वो बंदा कहेगा अबे हटाओ यार। ठीक है। अब सिंपल स्टार्टिंग में कॉल पे बात कैसे करनी है आपको, प्रॉपर एकदम पोलाइट तरीके से। तो प्रूफ मांग रहे तो दे दो डियर, प्रूफ देने में क्या दिक्कत है, आपको दे दो प्रूफ। कितने सारे प्रूफ हैं, मतलब फास्ट ट्रैक के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, कितने प्रूफ है, प्रूफ की कमी ही नहीं है, अंधा प्रूफ है। देने वाले तो बनो, सामने वाले को इतनी भी चीज नहीं प्रोवाइड करोगे तो क्यों करेगा वो आपके साथ स्टार्ट। ठीक है। तो अब देखो सिंपल सी बात है, मान लो मैं कॉलिंग का आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो आप कॉल कर रहे हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सुमित हो गया, तो अब मैं कॉलिंग का एक डेमो करके आपको दिखा रहा हूँ कि यार एक्चुअल में कॉल पे आपको कनेक्ट करके फिर आगे बात करनी कैसे होती है, क्योंकि बहुत से लोगों की दिक्कत ही एक्चुअल में ये होती है कि यार सर कॉल पे तो कनेक्ट कर लिया, अब बात को आगे कैसे बढ़ाऊं, अपना कोर्स कैसे पिच करूं सामने वाले को। कितने लोगों को प्रॉब्लम होती है कॉलिंग पे बात करने में, ये बताओ। हेलो गाइस, हेलो। सो गए क्या? सो गए तो बता दो, दिक्कत है कोई? अभी तो बताया गाइस, एनर्जी ट्रांसफर करोगे तभी तो होगा ना। अगर मान लो आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो यार सामने वाला कद्दू स्टार्ट करेगा आपके साथ, एक बार बताओ। ओके। तो अब कॉलिंग के ऊपर कैसे बात करना, मैं प्रॉपर आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं, ये फोन है अपना एंड इससे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब अब मान लो सुमित है, ठीक है, तो फैल जाइए। ठीक। हाय सुमित, कैसे हो, होप करता हूँ आप बहुत अच्छे होगे। ओके, बहुत बढ़िया, बड़ा अमेजिंग। और क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, अच्छा पढ़ाई कर रहे थे, सही है यार, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, राइट। तो मतलब स्टार्टिंग में पहले एक रिलेशन प्रॉपर बिल्ड करना है उससे आपको, ठीक है। रिलेशन बिल्ड हुआ अब, तो अच्छा सुमित पढ़ाई कर रहे हो, तो हो कहाँ से, रहने वाले कहाँ के हो वैसे आप? ओ अच्छा, सूरत से, अरे क्या बात है यार, सूरत से तो बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं मेरे साथ। अब देखो इस तरीके से ऐसे बोलोगे ना कि यार बहुत सारे लोग हैं, तो उस बंदे के माइंड में एक चीज जाएगी कि यार बहुत सारे लोग सूरत से कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्या पता मैं भी कर सकता हूँ, तो एक ट्रस्ट छोटा सा बिल्ड होता है। तो बहुत अच्छी बात है, आप सूरत से हो, तो बाय द वे कर क्या रहे हो? अच्छा स्टडीज कर रहे हो, ओके, किस चीज की? अच्छा ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में हो, क्या बात है सर, ये चलो बहुत ही बढ़िया। एंड इसके बाद क्या सोचा है वैसे आपने लाइफ में आगे करने का, ग्रेजुएशन के बाद क्या सोचा है करने का? ओ अच्छा, जॉब वगैरह करने की सोची है। ओके, तो क्या लगता है जॉब कितने तक की मिल सकती है आज आपको मार्केट में? ओके, 10-15 हजार, 20 हजार रुपए, राइट। देखो जॉब की हालत तो ऑलरेडी खराब है ही देश के अंदर, ओके। तो इसको अगर आपको अच्छा करना है या फिर अगर अच्छी एक जॉब चाहिए तो स्किल्स का होना तो एक्वायर, मतलब जरूरी है ही, ओके। बाकी आपने वीडियो प्रेजेंटेशन देखा जो मैंने भेजा आपको काम समझाने के लिए? वेल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो काम के बारे में उसमें लगभग सब कुछ आपको क्लियर हो गया है, ज्यादा कुछ मतलब क्लियर नहीं हो पाया अभी? ओके, ज्यादा कुछ क्लियर नहीं हो पाया, चलो ठीक है। कोई नहीं, मैं आपको देखो शॉर्ट तरीके से बिल्कुल बता देता हूँ क्या काम है एंड कैसे आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। बाकी बाय द वे मेरे को एक चीज बताओ, एक्चुअल रीजन क्या है आपका स्टार्ट करने का, मतलब क्यों करना चाहते हो अभी? अभी तो स्टडीज कर रहे हो, तो अभी करना क्यों चाहते हो, मेन रीजन है क्या आपका? अभी से पैसा क्यों कमाना है आपको? ओके, घर में प्रॉब्लम है। ओके ओके, तो घर वालों को सपोर्ट करना चाहते हो। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मतलब घर वालों को सपोर्ट करना है एंड अपनी कॉलेज की फीस आपको खुद पे करनी है, राइट। ओके चलो, बहुत अच्छी बात है डेफिनेटली, क्योंकि ये तो देखो जो एज होती है ना हमारी, 17-18 साल की, 19 साल की, अब आपको खुद पता है घर से पैसे मांगने में भी शर्म आती है, राइट। एंड बहुत अच्छी बात है, आप खुद के दम पे ये चीजें करना चाहते हो। बाकी बाय द वे मैं आपको शॉर्ट है मतलब एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ काम के बारे में, ओके। तो अब सिंपल देखो, यहाँ पे शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपको दे देना है काम के बारे में, जैसे मैं कैसे देता हूँ वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो बेसिकली ब्रदर, ये जो इंडस्ट्री है हमारी, इसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग, ओके। एफिलिएट मार्केटिंग, अब देखो बेसिकली जो हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रही है एफिलिएट मार्केटिंग है। एंड ये जो हमारा मतलब कंपनी का नेम है, इसका नेम है दी फास्ट्रेक, ओके। अब फास्ट्रेक सिंपल दो ही चीजों के ऊपर आपका काम कर रहा है, पहला स्किल डेवलपमेंट, दूसरा सोशल मीडिया से आपको इनकम कैसे करनी है वो आपको सिखाता है, ओके। अब काम को अगर आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है मेरे साथ एंड वो लर्निंग लेनी है, क्योंकि देखो यार किसी भी काम को करना है तो सीखना तो पहले पड़ेगा, ओके। विदाउट सीखे तो यार कुछ भी नहीं कर सकते हम लाइफ के अंदर, बचपन में चलना भी सीखा है ना हमने, वो चीज है, राइट। तो काम स्टार्ट करने के लिए 3 कोर्सेज आपको सिंपल प्रोवाइड होते हैं। इन तीनों में से कोई सा भी एक बंडल चूज करके आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट। जैसे पहले जो बंडल है ऑफर में, डैश बंडल है 2006 का, फ्लैश है 4012, एंड टर्बो है आपका 8050 का, ओके।
अब देखो यहाँ पे ये तीन चीजें बताने के बाद प्रॉपर यहाँ तक आप एक्सप्लेन कर दोगे, एंड उसके बाद बता सकते हो कि यार इन तीनों में से कोई सा भी एक बंडल चूज करके आप अपने काम को सिंपल स्टार्ट कर सकते हो, राइट। स्टार्ट करने के लिए आपको देखो सिंपल इन तीनों में से कोई सा भी लोगे, उसके बाद 11 दिन की बेसिक ट्रेनिंग आपकी मेरे साथ स्टार्ट हो जाएगी। ओके। बाकी अब देखो यहाँ पे अगर आपको बड़ा बंडल पिच करना है ना, तो बेसिकली या तो अब मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि बेसिकली आप दो दो का पेयर लेके चलो, ठीक है। मतलब एक पेयर लेके चलो, या फिर आप फ्लैश या फिर टर्बो बताओ, या फिर डैश या फिर फ्लैश बताओ। अगर आप स्टार्टिंग अगर बिगिनर हो अभी, तो स्टार्टिंग बिल्कुल छोटे से बस से भी कर सकते हो, बस या फिर डैश आप बता सकते हो, ठीक है। अगर बताने को बताना है तो हाँ बता सकते हो कि भाई 8,000 वाला भी कोर्स है, बट एज अ स्टूडेंट मैं समझ सकता हूँ अभी आपकी पैसों की प्रॉब्लम होगी। ऐसे बता सकते हो। अगर आपकी खुद की भी अर्निंग नहीं है और सामने वाला भी अभी जीरो पे है, तो उसे बता सकते हो कि यार मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है यार 8,000 रुपए वाला कोर्स थोड़ा सा अफोर्ड करने में दिक्कत होती है। अगर आप उससे रिलेट करो यार, रिलेट करोगे, जितना रिलेट करोगे ना सामने वाले से, बंदा कहेगा यार ये तो मेरे जैसा ही है, ये इसको भी प्रॉब्लम थी इसने तभी स्टार्ट करा। तो उसको ऐसे बोलोगे, या तो डैश और फ्लैश को, सॉरी, हाँ डैश और फ्लैश को कर सकते हो, या तो बज और डैश को कर सकते हो, या तो फ्लैश और टर्बो को कर सकते हो, राइट। स्टार्टिंग में जब मैंने करना चालू करा था, तो मैं सबसे पहले बिल्कुल बिगिनिंग में डैश मतलब बज और डैश को करता था पिच। ओके। कि बेसिकली आपको ये दो कोर्सेज प्रोवाइड होते हैं, बज और डैश, इनके बारे में प्रॉपर चीजें बताता है, ठीक है। यार ये सीखने को आपको मिलता है। बाकी कोर्सेज की एक्सप्लेनेशन दे दोगे कि हाँ भाई, अगर फ्लैश से स्टार्ट कर रहे हो तो 10 से 15 कोर्स आपको मिल रहे हैं सीखने के लिए, टर्बो से कर रहे हो तो 35 से ज्यादा कोर्स मिल रहा है सीखने के लिए। बाकी सिंपल एक चीज मैं आपको बताता हूँ, सेल्स क्लोजिंग में ना यार, वैल्यू जितनी ज्यादा दिखाओगे उतनी ज्यादा अच्छे से आप क्लोजिंग कर पाओगे। जब वैल्यू इंक्रीजेस द प्राइस, मतलब जब आपका जो प्राइस होगा ना वो छोटा पड़ जाएगा वैल्यू के आगे, जितनी ज्यादा आप वैल्यू उसकी इंक्रीज करोगे तभी वो बंदा सामने वाला लेगा। अगर आप वैल्यू इंक्रीज नहीं करोगे, जैसे वैल्यू कैसे इंक्रीज करनी है मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, ठीक है। सिंपल आप उसे कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप टर्बो से अगर आज स्टार्ट करते हो, तो एक तो आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ओके। पर्सनल मेंटोरशिप जिसमें मैं प्रॉपर तरीके से खुद की एक्सप्लेनेशन सारी दूंगा कि कैसे आप 5 लाख रुपए तक मैंने कमाए, उसकी प्रॉपर एक रोड मैप आपको प्रोवाइड करूंगा कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और गाइडेंस आपको शेयर होगी, राइट। मैं कैसे वीडियो एडिटिंग करता हूँ उसका प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा कि कैसे मैं करता हूँ, तो कौन सा सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ, किस तरीके के पैम्पलेट्स मैं यूज करता हूँ, एक्चुअल में इतनी अमेजिंग एडिटिंग होती कैसे है, वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, राइट। साथ ही साथ एक हफ्ते में कम से कम आपको पहले हफ्ते में 10,000 रुपए की इनकम, या फिर ऐसे बोल सकते हो पहले महीने में 20,000 तक की इनकम कैसे क्रिएट करनी है, वो सारी चीजें प्रॉपर आपको वहां पे सीखने को मिलने वाली है। ओके। ऐसे आप बता सकते हो सिंपल। देखो यार जितनी ज्यादा वैल्यू क्रिएट करोगे, और तीन चीजें क्लोजिंग के लिए लिख लो, तीन चीजें हैं सिर्फ। पहली जो चीज है वो है आपका क्या कहते हैं, उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी है आपको कि यार एक्चुअल में पर्सन की नीड क्या है, वाई ही वांट टू स्टार्ट योर वर्क विद यू। ओके। क्यों स्टार्ट करना चाहता है वो वर्क अपना। दूसरा, दूसरा जो नीड है वो, मतलब पहला हो गया नीड आइडेंटिफिकेशन, दूसरा हो गया उसकी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपको, जो उसकी नीड है ना या फिर पैसों की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए उसका प्रॉपर एक सोल्यूशन देना है। अगर आप बेचू बेचू बनोगे कि भाई ये कोर्स है, ये कोर्स ले लो, ये बढ़िया हो जाएगा, ये वो, उसको मतलब सिंपल यार जिस चीज की उसको नीड है, अगर मान लो उसको नीड है पैसा कमाने की, और आप उसको कोर्स ही कोर्स पिच करे जा रहे हो कि यार ये सीखने को मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, तो यार कुछ भी नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। तो ये चीज आपको प्रॉपर उसकी नीड जाननी है कि यार उसको पैसा कमाने के लिए करना है या सीखने के लिए करना है। अगर मान लो उसको सीखने के लिए करना है, आप उसे ये गिनवा रहे हो कि यार इतने सेल कर दोगे 50,000 रुपए 1 लाख रुपए हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, इतने पैसे कमा लोगे, तो भाई उसका इंटरेस्ट तो छूट ही रहा है ना। तो क्यों करेगा फिर वो आपके साथ स्टार्ट। ओके। तो पहले नीड आइडेंटिफिकेशन करना है आपको पर्सन का, जो भी पर्सन आपसे स्टार्ट करना चाहता है। दूसरा, आपको ये देखना है उसका मैं जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन उसको दे पा रहा हूँ, ठीक है, उसका सोल्यूशन आपको देना। तीसरी जो चीज आती है वो होती है ट्रांसफर दी एनर्जी। अपनी एनर्जी को सामने वाले के अंदर आपको ट्रांसफर करना है। ओके। क्योंकि देखो जब तक एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी सामने वाले के अंदर, तब तक यार वो एक्शन लेने के लिए रेडी ही नहीं होगा यार। ओके। एक्शन लेने के लिए वो रेडी नहीं होगा। एक सेकंड वेट करो गाइस, बस एक सेकंड। तो गाइज ये चीज किस किस को क्लियर हो गई, ये तीन पॉइंट्स किस किस को क्लियर हो चुके हैं प्रॉपरली। क्योंकि देखो अगर आप नीड आइडेंटिफाई करोगे, सामने वाले को उसका सोल्यूशन दोगे, एंड उसकी मतलब अपनी एनर्जी को सामने वाले में ट्रांसफर करोगे, क्योंकि जब तक यार एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी तो सोचो यार बंदा क्यों स्टार्ट करेगा।
जैसे बहुत से लोग तो ज्यादातर मेरी मतलब बात उनको क्लियर तो होती है, बट ज्यादातर जो लोग होते हैं ना मेरे साथ स्टार्ट करने वाले, वो यार वो एनर्जी को देख के स्टार्ट होते हैं, यार बंदे में क्या एनर्जी है, क्या कॉन्फिडेंस है बात करने का। समझ रहे हो? इस चक्कर में ज्यादातर लोग स्टार्ट करते हैं। और एक बार मेरे साथ बोलो, यार ऊर्जा, ऊर्जा बोलो यार, ऊर्जा बोलने में भी ऊर्जा खर्च होती है, समझ रहे हो? ऊर्जा, समझ रहे हो? और बहुत से लोग तो ऐसे ऊर्जा की ढीले पड़ गए, ठीक है। तो ऐसे नहीं होना, सिंपल सी बात है। अपनी एनर्जी को सामने वाले के अंदर ट्रांसफर करना है, जितनी ज्यादा एनर्जी आप ट्रांसफर करोगे उतनी ज्यादा अच्छे से आप प्रॉपर चीजें को कर पाओगे, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर हुई, किस किस को ये पॉइंट तीन क्लियर हो गए हैं, ये बताओ मेरे को पहले। क्लियर है? क्या लगता है, एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी अब सामने वाले में? यस और नो? बहुत अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। ओके। तो देखो, कॉन्फिडेंस बात करने का, एनर्जी तभी ट्रांसफर आप कर पाओगे जब आपको यार खुद अपने अंदर विश्वास होगा, कंपनी को लेके, प्लान को लेके, प्रोडक्ट को लेके, अपने आप के ऊपर जब गट्स होंगे ना, विश्वास होगा कि यार डेफिनेटली यार बहुत अच्छी कंपनी है जिसने इतनी हेल्प करी है मेरी, मेरे को तो बहुत यकीन है, ठीक है। जब मेरी इतनी चीजें चेंज करी हैं, आप स्टार्टिंग में मेरी प्रोफाइल आप जाके देख सकते हो प्रॉपर तरीके से, पहली कैसे पर्सनैलिटी थी मेरी, राइट। और जितनी चीजें आप सीखोगे, जितनी चीजें सीखते चलोगे, उतने अच्छे से वो सारी चीजें आप प्रॉपरली कर पाओगे। ओके। आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा अपने अंदर जितनी ज्यादा आपके अंदर नॉलेज होगी। बहुत से लोगों को कॉन्फिडेंस बात करने का इसलिए नहीं आता क्योंकि एक तो प्रैक्टिस की कमी होती है, दूसरा कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता क्योंकि उनको नॉलेज की कमी होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे एक चीज बताओ छोटी सी, कोई आपको सब्जी बनानी आती है परफेक्ट तरीके से, बिल्कुल ओके, सब्जी बनाने आती है, और आपसे पूछा जाता है कि यार सब्जी ये वाली बनाते कैसे हैं, तो यार कॉन्फिडेंस आएगा नहीं आएगा बात करने के लिए? फिर कोई भी टॉपिक ले लो, जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, जो भी चीज आपको अच्छी लगती है उसके लिए क्या आपके ऊपर मतलब उसका कॉन्फिडेंस नहीं आता बात करने के लिए? एक एनर्जी अपने आप ही आती है कि हाँ मैं बताऊंगा इसके बारे में, है कि नहीं? तो जब यार उस चीज के लिए एनर्जी आ सकती है, क्रिकेट खेलने के लिए, फिर कुछ भी करने के लिए एनर्जी आ सकती है, तो यार काम करने के लिए भी तो एनर्जी लाओ। दूसरी चीज, सेल्स क्लोजिंग करना इजी है। अपने अंदर अफर्मेट करो इस बात को, अफर्मेशन दोगे ना अपने आप को, यार सेल्स क्लोजिंग में मैं एक्सपर्ट हूँ। कॉल करने से जाने से पहले 5 मिनट अपने आप को अफर्मेट करो ये चीज कि यार मैं सेल्स क्लोजिंग में एक्सपर्ट हूँ, आई एम द बेस्ट सेल्स क्लोजर, मैं टर्बो स्पेशलिस्ट हूँ, या फिर ऐसी ऐसी चीजें आप अपने आप को बोल सकते हो। बोलने से क्या होता है, एक अपने अंदर ना माइंड में एक वो चीज बनती है, वायरिंग बनती है कि हाँ भाई मैं हूँ। ठीक है, जैसे अगर नेगेटिव चीज बोलोगे तो नेगेटिव होगा, 100% होगा। अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चीज को आप कंटिन्यू करते रहोगे तो डेफिनेटली होगा। तो जब यार नेगेटिव चीज इंपैक्ट कर सकती है तो पॉजिटिव भी तो कर सकती है ना। तो डेफिनेटली अपने आप को देखो, मैं सिंपल सी चीज बताता हूँ, ये चीज अगर बोलोगे तो होगा नहीं होगा उसका नहीं कह सकता, बट ये नुकसान तो नहीं होगा, ठीक है। कुछ नुकसान तो नहीं होगा आपका, इतना तो मैं गारंटी आपको कह सकता हूँ, कुछ फायदा तो होगा जरूर, नुकसान तो नहीं होगा। ओके। ये चीज कौन कौन करेगा आज से, अफर्मेशन कौन कौन करेगा कि यार मैं सेल्स क्लोजिंग में एक्सपर्ट हूँ, आई एम द बेस्ट सेल्स क्लोजर, मैं सामने वाले की हेल्प करने वाला हूँ। क्योंकि यार सेल्स से ना जितना ज्यादा प्यार करोगे, अगर मान लो आप इसी से वो करोगे कि यार मेरे को तो अच्छा नहीं लगता सेल्स करना, तो भाई क्या करोगे जिंदगी में, क्या करोगे? कहाँ नहीं है सेल्स? हर जगह सेल्स है, जॉब में जाओ, बिजनेस में जाओ, कहीं पे भी चले जाओ। बहुत से लोग जो मतलब चतुर्भुज बनने की सोचते हैं ना, अपने आप को मालिक राजा, तो भाई जॉब में भी जाओगे तो क्या लगता है आपको सेल्स से बच जाओगे? स्टार्टिंग में मेरा भी बहुत ये था कि यार मेरे को यार लोगों से बात करनी पड़ेगी, इसकी तारीफ करनी पड़ेगी, यार इसमें तारीफ करने के लिए कुछ है, तारीफ करनी पड़ेगी यार, अबे यार मेरा बहुत मतलब अलग था मैटर, मतलब तारीफ करना तो बहुत दूर की बात है, मैं ठीक से बोल लूं बंदे से तो वो बात अलग थी, ठीक है। एक एटीट्यूड अलग ही होता है वो चीज का। तो यार उस चीज को मारना पड़ता है अपने अंदर, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको एक अच्छा तो बनना पड़ेगा, ठीक है। दूसरों को जिस तरीके से आप फीड करोगे डेफिनेटली बाद में बैक होके आपको वही रिवर्स में मिलेगा। अगर आप दूसरे को गाली दोगे तो यार आपको क्या मतलब समझ रहे हो, आपको मतलब फूल बरसेंगे आपके ऊपर, डेफिनेटली सामने वाला गाली देगा, और जैसा आप रिएक्ट करोगे सामने वाला वैसा ही उसके ऊपर रिएक्ट करेगा। ओके। तो अच्छी क्लोजिंग करने के लिए सिंपल, आपको कॉन्फिडेंस करना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, और ज्यादा ट्रेनिंग लो, और ज्यादा नॉलेज लो अपने काम के बारे में। यार अगर मैं टर्बो कोर्स पिच कर रहा हूँ तो बंदे को और क्या क्या मिल सकता है, पहले खुद तो नॉलेज ले लो। आपकी सेल्स क्लोजिंग पता है क्यों नहीं होती? क्योंकि करते ही नहीं हो आप, करते ही नहीं हो तभी तो नहीं होती ना। अगर मान लो प्रॉपर तरीके से आप सामने वाले से बात करोगे, आपको जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर वो आप पूछ लोगे सामने वाले से तो डेफिनेटली क्लोजिंग होती है। जैसे उससे पूछ सकते हो कि आप कितना कमाना चाहते हो, अच्छा इनकम के लिए आप काम स्टार्ट करना चाहते हो, कितनी इनकम करनी है आपको, महीने के कितने इनकम आप करना चाहते हो, क्या गोल है आपका? अच्छा 20,000 रुपये करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। तो अगर इसका एग्जैक्ट प्लान मैं आपको बता देता हूँ तो कैसा रहेगा आपके लिए? ओके, तो ये चीज पूछ सकते हो। दूसरा पूछ सकते हो कितना टाइम दोगे यार, इस चीज को सीखने के लिए कितना टाइम आप दे सकते हो, सामने वाले से पूछना, मुझे मत बताओ।
सामने वाले से पूछना है जाके कितना टाइम दे सकते हो इस चीज को साथ में सीखने के लिए, करने के लिए, एज अ पर्सनल मेंटोरशिप मैं आपको वो सारी चीजें सिखाऊंगा, तो कितना टाइम दे सकते हो एज अ, हम बिजनेस पार्टनर साथ में काम करने वाले हैं। मैं चीजों को नहीं बोल पाता क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास। तो आप तो बोल सकते हो ना, आप तो बोल सकते हो सामने वाले को कि एज अ बिजनेस पार्टनर हम काम करने वाले हैं यार। टेंशन क्यों ले रहे हो, प्रॉपर तरीके से मैं हूं तो सही तुम्हारे साथ। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, डायरेक्टली कॉल करो मेरे को, ओके। तो टाइम अपना उससे पूछ लो, पहली ये चीज कि भाई कितना कमाना चाहते हो, दूसरा यार कितना टाइम दोगे सीखने के लिए। तीसरी चीज जो आती है एंड में, वो आती है आप उससे पूछो यार कैसी फीलिंग होगी आपके लिए, सोचो आपके घर वाले कितना प्राउड फील करेंगे आपके लिए। विजुअलाइज करो, सोचो यार कितनी चीजें अच्छी हो जाएंगी आपके लिए, है कि नहीं। विजुअलाइज करवाना, सोचो। सोचो बोलोगे सामने वाले से तो बंदा एक विजुअलाइजिंग थॉट में चला जाएगा। एंड आप उससे बोलोगे कि यार सोचो यार आप फोन पे टाइम पास कर रहे हो, एकदम से शाम को 10 से घंटी बजे और आपके अकाउंट में 20,000 रुपए क्रेडिट हो जाए, कैसी फीलिंग होगी वो आपके लिए। बंदा बोलेगा अमेजिंग यार। तो डेफिनेटली यही होने वाला है आपके साथ, काम स्टार्ट करोगे तो। एंड सारी चीजें सिखाने के लिए मैं तो हूं ना आपके साथ। और सिंपल देखो, बहुत मतलब इजी है यार, मतलब इसको हवा मत बनाओ। सिंपल इजीली सारी चीजें करो। जैसे कॉल पे लो, कनेक्ट करो, टाइम लेके अपना उससे टाइम ले लो या खुद टाइम ले लो, कॉल पे कनेक्ट करो, मिला दो यार कॉल, एक्शन लो ना यार, कौन रोक रहा है आपको एक्शन लेने से। अगर आप डर के चक्कर में सोचो एक्शन ही नहीं लोगे तो कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। और दूसरी चीज ये, आप एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि अपना फायदा आप सोच के जाते हो कि मेरा फायदा हो जाएगा, मेरा फायदा हो जाएगा, है कि नहीं, ये सोच के जाते हो। बट सोचो कि यार सामने वाले पर्सन का फायदा होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बताता हूँ, जैसे मैंने अपने काम को स्टार्ट करा, ओके। स्टार्ट मैंने करा तो यार मैंने अपने अपलाइन के ऊपर या फिर मेरा जो वो था स्पॉन्सर, या उसके ऊपर एहसान करा था कि मैंने स्टार्ट करके कि हाँ भाई मैंने आपको ये लो 450 की कमीशन आपको चली गई, या फिर उसके बाद टर्बो से मैंने करा। तो क्या एहसान करा मैंने अपने उसके अपलाइन के ऊपर कि भाई आप ये लो, इतना आसान मैं आपके ऊपर कर रहा हूँ, मैंने आपको खरीद लिया। ऐसा तो नहीं है ना मेरे भाई। उसने उसने उसको मेरे से सिर्फ एक बार कमीशन गई होगी, ठीक है। उसको मेरे से सिर्फ एक बार कमीशन गई होगी, बट एक्चुअल में लाइफ किसकी चेंज हुई मुझे ये बता दो। 5 लाख तो मैंने कमाए ना, उसके बाद 8,000 रुपए का कोर्स लेने के बाद 5 लाख रुपए मैंने कमाए। किसका फायदा हुआ एक्चुअल में, मेरा फायदा हुआ उसका फायदा हुआ, ये बता दो। लाइफ तो मेरी चेंज हुई ना। और अगर यही थॉट लेके आप सामने वाले पर्सन के पास जाते हो तो डेफिनेटली यार एक अलग से एनर्जी आती है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि सर आपकी रात रात में भी क्लोजिंग हो जाती है। मैं रात को कॉल कर देता हूँ यार, 11 साढ़े 11 बजे तक कॉल कर देता हूँ बंदों को उठा के, जब सुबह बात हुई होती है ना, कोई डर नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि डर नहीं है सर आपको कॉल कर देते हो, भाई कर रहे हैं ना, उसकी लाइफ उसकी जिंदगी बदलने वाली है सामने वाले की। अगर ये कॉन्फिडेंस है ना आपके अंदर कि यार सामने वाले की लाइफ बदलने के लिए कॉल कर रहा हूँ मैं, मेरा ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा, सामने वाले का फायदा होने वाला है। इस कॉन्फिडेंस से जाओगे बात करने के लिए तो 100% आपके अंदर बात करने का गट्स आएगा, और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें डेवलप होंगी। सारी चीजें प्रैक्टिस से है। अगर कोई चीज नहीं आ रही तो यार इतनी गंदी तरीके से उसकी प्रैक्टिस करो कि यार वो आने लग जाए। बस बात खत्म। मेरे को नहीं आती थी कॉलिंग स्टार्टिंग में, मेरे को कुछ भी नहीं आता था करना। अभी भी मैं कह सकता हूँ कि यार इतना परफेक्ट मैं नहीं हूँ, बट जितनी चीजें आती हैं उतना तो मैं आपको बता सकता हूँ। इतना तो मैं ग्रेटफुल हूँ कि यार फास्ट ट्रैक ने इतनी सारी चीजें मुझे सिखाई हैं, सैफ सर कैप सर ने इतनी चीजें सिखाई हैं कि यार वो चीजें मैं आपको डिलीवर कर पा रहा हूँ, ओके। तो डेफिनेटली ग्रेटफुल रहो आपके अंदर कि यार मैं जिस चीज मतलब जो चीजें मेरे को सीखने के लिए रही हैं, और इस चीज के लिए तो ग्रेटफुल कम से कम रहो। यार कहीं पे आपका टाइम मतलब पैसा तो वेस्ट नहीं हो ना, क्योंकि एफिलिएट की इतनी सारी कंपनीज आज के टाइम पे आ चुकी है। सोचो मार्केट में देखो जाके कितने लोगों का पैसा फंस गया कि हाँ भाई इधर 4,000 लगा दिए, काम ही स्टार्ट नहीं हुआ, कहीं ट्रेनिंग ही नहीं मिल रही, कहीं सपोर्ट ही नहीं मिल रहा। बट फास्ट ट्रैक के अंदर देखो तो सही कितना डेली बेसिस पे हफ्ते हफ्ते में 3-4 ट्रेनिंग्स हो रही हैं आपके लिए। किसके लिए हो रही है बताओ। एक सपोर्ट सिस्टम मिल रहा प्रॉपर तरीके से, आपको सिखाने के लिए बंदे बैठे हैं यार यहाँ पे। हम आपको सिखाने के लिए बैठे, फास्ट ट्रैक का प्रॉपर तरीके से वो बैठा है सपोर्ट। तो यार करने वाले तो बनो। ये जब आपके अंदर होगा ना कि यार यहाँ पे हेल्प करने के लिए लोग बैठे हैं, करने वाला बस आपको बनना है। अगर आपके अंदर वो गट्स है बात करने की, अगर नहीं है तो सीखो। सारी चीजें सीखने से हो जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो सीख के ना किया जाए। हर चीज सीख के हो सकती है, ठीक है। क्लोजिंग तो एक छोटी सी चीज है यार, हर चीज हो सकती है, तो सीखो। डेफिनेटली होगा, ओके। तो आज के लिए इतनी चीजें किस किस को क्लियर हो गई मुझे ये बताओ। क्लोजिंग कौन कौन अब कर सकता है, किसमें कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई क्लोजिंग तो अब मैं कर दूंगा। टर्बो क्लोजिंग करना सीखना मुझे ये बताओ एक बार, टर्बो की क्लोजिंग कैसे करते हैं सर। अमेजिंग। सिखा दें, सही बताओ, रेडी हो।
कि मतलब सबको सब मतलब ये तो सबको सब पता है हमें कि मतलब क्लोजिंग कैसे करनी है, बात कैसे करनी है, फॉलोअप भी लेना है, अर्जेंसी भी क्रिएट करनी है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, हाँ, अर्जेंसी क्रिएट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर मान लो आपने सब कुछ वैल्यू क्रिएट कर दी, सब कुछ बता दिया, सारी चीजें क्लियर हो गई, बट अर्जेंसी नहीं कर पाए, तो सोचो यार, छूट गया बंदा आपके हाथ से, फिर कोई फायदा नहीं हो इतनी सारी चीजें बताने का। कोई फायदा नहीं हो अगर अर्जेंसी क्रिएट नहीं करोगे। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना, मतलब एक हाइप क्रिएट कर दो। क्या है, देखो बहुत सारे लोग जो अपने काम को स्टार्ट करना चाहते हैं मेरे साथ, ओके, जैसे मैं अपना बताता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। कि यार अगर आपको टर्बो से स्टार्ट करना तो बहुत अच्छी बात है, बट आज ही आपको करना पड़ेगा यार। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरह मेरे को मैसेज करते हैं डेली बेसिस पे। कम से कम अभी 50 से ज्यादा लोग ऐसे जिनको मेरे से बात करनी है। तो अब यार अगर आप ज्यादा लेट करोगे तो सॉरी यार, फिर आपको डिस्काउंट पे तो नहीं मिल पाएगा। और अगर आप कल करोगे तो ना तो आपको ये 30% का डिस्काउंट मिल पाएगा, ना तो आपको मेरी 5,000 रुपए की पर्सनल मेंटोरशिप फ्री मिलेगी, ना तो आपको मेरे वीडियो एडिटिंग का कोर्स का जो एक्सेस है वो फ्री में प्रोवाइड होगा। वो सारी चीजें आपको नहीं मिलने वाली, सॉरी टू से। बट अगर आप आज स्टार्ट करते हो तो आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलेगी, मेरी गाइडेंस में मिलने वाली है, एंड साथ ही साथ आपको कोर्सेज के थ्रू 50,000 रुपए पहले महीने में कैसे कमाना है वो भी सीखने को आपको मिलेगा। तो अगर आप ये एडिशनल बेनिफिट्स चाहिए तो स्टार्ट आपको एक्शन तो आज ही लेना पड़ेगा। अगर आप कल का वेट कर रहे हो, पॉसिबल नहीं है। फिर कल आपको ना तो इस प्राइस में प्रोवाइड कर पाऊंगा मैं, ना तो फिर आपको वो पर्सनल मेंटोरशिप मिलने वाली है। ओके, ये चीज आप कह सकते हो। हाइप जितनी ज्यादा क्रिएट करोगे, उनको बताओ ना यार कि टर्बो कोर्स यार स्टार्ट करते हो, तो 35 से भी ज्यादा कोर्सेज मिल रहे हैं यार सीखने के लिए। सोचो, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स हो गया, वीडियो एडिटिंग का कोर्स है, इथिकल हैकिंग हो गया, कोडिंग की लैंग्वेजेस हो गई, और भी मैनी मोर जो कोर्सेज है, कॉपी राइटिंग हो गया। ऐसे ऐसे कोर्सेज सीखने को मिलने वाले हैं गाइस। तो एक बार सोच के देखो, आप उसको बोलो कि फॉर एग्जाम्पल यार वीडियो एडिटिंग करना सीख जाते हो, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी कर लेते हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करते हो, सोचो कितनी मतलब मस्त पर्सनैलिटी आपकी बनेगी। क्या फीलिंग होगी वो सोच के देखो। और क्या आपका करियर बिल्ड होगा, होगा नहीं होगा, आप सामने वाले से पूछ सकते हो कि भाई होगा नहीं होगा, ये बताओ। अगर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा बात करने का, इतनी चीजें आपने सीखी होंगी, 100% होगी ये चीज। ओके, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, और मार्केट में खुद जाके देख लो यार, इस चीज की गारंटी मैं दे सकता हूँ। इतने कम प्राइस में इतने सारे कोर्सेज कहीं भी सीखने को नहीं मिलने वाले आपको, राइट। आप खुद मार्केट में जाके देख लो, इंग्लिश स्पीकिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स, वीडियो एडिटिंग का कोर्स कितने का मिल रहा है। बट यार फास्ट ट्रैक जो है ना, स्टूडेंट्स के लिए काम करता है, हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए जो पार्ट टाइम में इनकम करना चाहते हैं और जो इस स्किल्स को सीखना चाहते हैं। तो तभी आपको ये इतने कम प्राइस में प्रोवाइड हो रहा है। और आपकी नीड थी यार पैसा कमाने की, आपकी नीड थी, आप स्टूडेंट हो जैसे बोल सकते हो, यार आपकी नीड थी पैसा कमाने की। तो सोचो आज के टाइम पे इसके अलावा और कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? क्या भाई आप 8,000 रुपये लगा के या फिर 4,000 रुपये लगा के, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है कि आप इससे अच्छी इनकम कर पाओगे? मान लो अगर आप एक चाय की दुकान भी खोलते हो या फिर छोटा सा कोई भी अपना वो करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, तो सोचो यार आपको पढ़ाई क्विट करके वहां पे 12 घंटे देने पड़ेंगे, क्या इतना टाइम है आपके पास? तो सोचो यार यहाँ पे आप काम स्टार्ट करोगे तो हम जैसे स्टूडेंट होंगे जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे, प्रॉपर सपोर्ट करेंगे। और क्या इतना पैसा है आपके पास, 50-1 लाख रुपए जो आप वहां पे लगा सकते हो? कंपेयर करके दिखा दो। और स्टार्टिंग में उसको अब जो भी देखो, इतनी चीजें क्लियर करने के बाद जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करो। एट द एंड क्लोजिंग के लिए लेके आओगे तो सिंपल उसको ऑप्शंस की तरफ लेकर आना है। स्टार्टिंग में बिल्कुल मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ, स्टार्टिंग जब कॉल होगी ना आपकी, स्टार्टिंग में जब कॉलिंग होगी, तो उसको लाना ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे मतलब जिसके आंसर्स वो बड़े बड़े दे। कि अपना करियर में क्या करना चाहते हो भाई आप, घर वालों को क्यों सपोर्ट करना है, पैसा क्यों कमाना चाहते हो। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो बंदा थोड़ा सा ना रिलेट करेगा और वो ना खुल के बोलेगा। क्योंकि जितनी ज्यादा अच्छे से आप बात करोगे, जितना कंफर्टेबल वो आपके साथ होगा, उतनी जल्दी वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है। बाकी तो डिपेंड करता है, अब देखो सारी चीजें इतना तो है नहीं कि यार मैं सारे बंदों को क्लोज कर देता हूँ। 10 में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महा ढीठ होते हैं, उनको तो हम भी क्लोज नहीं कर पाते। तो 10 में से 9 का रेशो तो रहता ही है हर किसी का, मतलब एक बंदा कोई ना कोई ऐसा होगा जो नहीं होगा क्लोज, ठीक है। बट मैक्सिमम टाइम पे क्लोजिंग हो जाती है अगर इन चीजों को आप फॉलो करके काम करोगे तो, ठीक है। बाकी वो लीड के ऊपर भी डिपेंड होता है कि किस क्वालिटी की आप लीड जनरेट कर रहे हो, गांव देहात के बंदे ला रहे हो तो डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे वो बेचारे, समझ रहे हो। वो डेफिनेटली देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वहां से आते हैं बट तब भी अच्छा काम करते हैं, एक्सेप्शनल में केसेस होते हैं, ठीक है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं। बाकी डिपेंड आपके ऊपर करता है कि कहाँ के लीड आप जनरेट कर रहे हो। अगर बंदा सीरियस है डेफिनेटली वो व्हाट्सएप पे ही क्लोज हो जाएगा, कॉल पे लाने की भी जरूरत नहीं है। अगर कॉल पे आना चाहता बंदा तो फिर लो कि यहाँ पे कोई भी डाउट आपका तो पूछो, आप क्या पूछना चाहते हो, आ जाओ मैदान में। ओपन रहो ना उस चीज के लिए, यहाँ पे बंदा क्वेश्चन तो पूछेगा ना अगर वो पैसे दे रहा है तो, सिंपल सी बात है।
बाकी अब इतनी चीजें और किस किस को क्लियर हो गई ये बताओ। प्रॉपर क्लियर है? ऑल सेट? अब लगता है क्लोजिंग हो जाएंगी। फिर मुझे ये लगता है कि रेड खाना है। तो अर्निंग कब हो भाई? अर्निंग तो हो जाएगी ना डेफिनेटली, अगर वो प्रॉपर ट्रेनिंग ले तो। अब हर किसी का हाथ पकड़ के तो हम नहीं सिखा सकते। अब मान के चलो अभी फास्टिंग के अंदर कितने सारे लोग हैं, बट ट्रेनिंग में कितने लोग आए आप ये खुद देख लो। तो भाई जो बंदा सीरियस होगा वो कर लेगा। रोने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो रोने वालों का हम कुछ नहीं कर सकते। जो बंदा काम करेगा उसके लिए हम हैं फास्ट ट्रिक साथ में, डेफिनेटली वो सपोर्ट करेंगे वो सारी चीजें। भाई फेसबुक ऐड चलाओ ना। अब यहाँ पे मैं थोड़ी बताऊंगा कैसे चलाते हैं। अरे ब्लॉक कर देती है जी। फॉलो पे रखो, फॉलो पे। ये भी मैं बताऊंगा यहाँ पे। गाइस देख लो कितने महान लोग हैं। आप कह रहे हो ना क्लोजिंग नहीं होती, ये सीखते नहीं है। यहाँ पे इन बेचारों को ये नहीं पता, बेचारों को कि यार टर्बो में कमीशन कितना मिलता है। भाई स्टार्ट करा आपने तो क्या आपको पता नहीं क्या यार? ट्रेनिंग तो लो प्रॉपर तरीके से। यही तो गलती करते हो यहाँ पे। ट्रेन मतलब जो बेसिक ट्रेनिंग आपको देखने को बोला वो देखी नहीं आपने, और चले हो टर्बो की क्लोजिंग करने। भाई नहीं होगा ना, तभी तो नहीं होती क्लोजिंग लोगों की। बेसिक ट्रेनिंग ही नहीं देखी जा रही। मैंने बहुत से मेरे लोग देखे हैं मैंने कि यार ट्रेनिंग देखने को बोला कि भाई ट्रेनिंग देख लो, वो नहीं देखनी। भाई आलस आ रहा है। 3 घंटे की मूवी देख लेंगे, आधे घंटे की ट्रेनिंग नहीं देखी जाएगी। भाई यही तो मतलब फर्क आ जाता है ना चॉइसेस का। जिस तरीके की आप चॉइस लोगे उस तरीके के पर्सन आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। अगर आप डेली बेसिस पे चीजें सीख रहे हो, कॉलिंग्स कर रहे हो डेली बेसिस पे, मैं कहता हूँ अगर कम से कम 5 कॉलिंग भी आप कर रहे हो ना, महीने के कितने देख लो, 150 लोग होते हैं। 150 लोगों से बात करने के बाद मैं भाई सिंपल सी एक चीज बता रहा हूँ, 100 बंदों से बात करोगे ना, खुद को देख लेना, अपनी बात करने की कम्युनिकेशन स्किल्स में देख लेना कितना ज्यादा फर्क आ जाएगा। पहले बंदे से जिस तरीके से बात कर रहे थे ना, 100वें बंदे से देख लेना, खुद आप प्रॉपर तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक प्रॉपर मतलब जो बात करने का एक सेंस होता है ना, वो 100वीं कॉल पे आप देख लेना कितना ज्यादा डेवलप हो चुका होगा। आपको एग्जैक्टली exactly पता होगा कि यार अगर ये ऐसे बात कर रहा है तो ऐसे कैसे इसको टैकल करना है। क्रिकेट भी तो ऐसे ही सीखते हैं। मुझे एक बात बताओ ना, क्रिकेट भी तो ऐसे ही सीखता है ना हर कोई। मान लो एक बच्चा है, 6 बॉल डालोगे एक भी मतलब टच नहीं कर पाएगा। 6 फिर डालोगे फिर एक टच नहीं कर पाएगा, फिर 6 डालोगे एक बॉल पर टच कर देगा। फिर 6 डालोगे फिर एक दो बॉल टच कर देगा, ठीक है। तो धीरे धीरे ही तो हो रहा है। फिर 6 बॉल डालोगे फिर एक बॉल टच कर देगा। फिर 6 बॉल डालोगे तो क्या पता चौका इस बार मार दे, थोड़ा तो मतलब जोर से मार दे। तो धीरे धीरे ही तो प्रैक्टिस करते करते ही तो सारी चीजें होती है। अब ये जो सेल्स का खेल है ना यार, मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ, सेल्स इज ऑल अबाउट द नंबर्स गेम। नंबर्स का खेल है सारा का सारा। जितने नंबर्स से आप मतलब बात करोगे, जितने लोगों से आप बात करोगे, तो डेफिनेटली उतना अच्छा रेशियो आपका बनेगा। वैसे तो 10:1 का रेशियो होता है, बट 10:1 का रेशियो भी उनका होता है कि यार जो क्या मतलब जिनको कुछ भी नहीं आता, या तो स्टार्टिंग अगर आप बिगिनिंग कर रहे हो, तो इस चीज की गारंटी देता हूँ, अगर आप 20 लोगों से मिनिमम बात कर रहे हो ना, 20 से बात कर रहे हो, तो कम से कम एक फ्लैश या फिर टर्बो आपकी क्लोज होगी। 100% कह सकता हूँ मैं। अगर बिल्कुल नए हो तो डेफिनेटली बस या डैश हो सकती है आपकी। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप धीरे धीरे करते रहोगे, तो 20 में से एक भी क्लोज होगा, दो भी क्लोज होंगे, फिर 10 में से क्लोजिंग होने लग जाएगी। तो भाई मिनिमम एक रेशो लेके चलो करो कि 10 में से कितने लोग मेरे क्लोज हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे। और उनसे जो भी 10 लोगों से 20 लोगों से बात करोगे, प्रॉपर तरीके से इनिशिएट करनी है, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से बतानी है। ओके। बाकी और क्या डाउट्स लग रहे हैं आपको, पूछ सकते हो कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए। तो अपनी तरफ से तो आप एफर्ट्स डाल ही सकते हो ना कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, तो अपनी तरफ से तो एफर्ट डाल ही सकते हो आप। उनको अगर कॉल करने से मना कर रहे हो, उनको व्हाट्सएप पे समझा दो सिंपल। देखो बेसिकली मैं एक चीज आपको बताता हूँ, आप सर निगर मतलब जरूरत उसको है, आपको नहीं है, ठीक है। एक अपने अंदर वो फीलिंग रखो कि यार मैं सामने वाले बंदे की हेल्प कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली अगर कॉल पे नहीं आना चाहते हो तो यार मत लाओ कॉल पे, सिंपल सी बात है। उसको व्हाट्सएप पे सारी चीजें बता दो, चैट्स के माध्यम से, ऑडियो नोट के माध्यम से बता दो। ऑडियो नोट तो कर ही सकते हो ना। उसके बाद भी नहीं करना बंदे को तो फिर भाड़ में जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके ना करने से यार हमें कोई फर्क पड़ रहा है क्या? मुझे एक बात बताओ। सिंपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बेसिकली जब मैं मतलब अपनी सेल क्लोजिंग करनी थी ना मेरे को स्टार्टिंग में, तो दो मतलब चीजें फैक्टर काम करती हैं। पहला, एक तो लोग तो ना बोलेंगे ही आपको, ठीक है। लोग ना बोलेंगे बिल्कुल यार, कैजुअल है ना ये चीज तो। आपको ना दूसरे की ना से इतनी हार्म क्यों हो रही है? एक बात बताओ, ना तो हर चीज में होती है। अगर मान लो आप ऑटो ऑटो पकड़ने जाओगे रोड के ऊपर कि हाँ भाई मुझे यहाँ जाना है, मुझे सीपी जाना है, दिल्ली कैंट जाना है, कहीं पे भी जाना है, ऑटो वाले से बोलोगे
तो क्या वो मान जाएगा? अगर मान लो अगर वो मना कर देगा भाई नहीं मैं नहीं जा रहा चल, तो यार आप बुरे हुए क्या, ये बता दो मुझे। ओहो भाई मैं बुरा हो गया, ओए होए इसने मना कर दिया ऑटो वाले ने, भाई नहीं ना, दूसरा ऑटो पकड़ोगे, सिंपल सी बात है। तो भाई लोग तो ना करते ही हैं। अगर मान लो किसी को भी मुंह उठा के आप गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को, जो भी ये लड़की है, उसको मुंह उठा के मैसेज मतलब वो बोल दोगे या फिर बोलोगे कुछ भी, यार मेरी मतलब गर्लफ्रेंड बन जाए, बॉयफ्रेंड बन जा, बोलोगे, तो क्या वो मतलब बन जाएगी? हाँ, हाँ बोलेगी ना बोलेगी, ये बताओ। ना ही बोलेगी, ऑफ कोर्स ही बात है, उसका जन्म से अधिकार है कि यार वो ना बोले। तो डेफिनेटली डिपेंड सामने वाले के ऊपर करता है ना, डिफेंड सामने मतलब सामने वाले के ऊपर करता है। तो यार नो से किसी को भी हार्म नहीं होनी चाहिए, और सिंपल सी बात है, अगर ना कर रहा है तो कोई बात नहीं, नो का मतलब लिख लो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नो का मतलब नेक्स्ट वन, अगर ये नहीं तो कोई और सही। लोगों की कमी नहीं है, इंडिया के अंदर बहुत लोग हैं यार जो करना चाहते हैं काम, आप उन तक पहुंचो तो सही। लीड जनरेशन करो प्रॉपर तरीके से डेफिनेटली, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली बहुत तगड़ा करोगे। 100% मैं ये चीज कह रहा हूँ। अगर डेली बेसिस पे अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, सेल्स के ऊपर मास्टर बन रहे हो, क्योंकि सेल्स से यार प्यार करो सामने वाले को, जब आप बेच रहे हो ना, सामने वाले को जब आप बेच रहे हो उसकी हेल्प कर रहे हो, सामने वाले की हेल्प करो, मेरे साथ बोलो, मैं बेचता हूं तो मैं मदद करता हूँ। क्या? मैं बेचता हूं तो मैं मदद करता हूँ। सिंपल सी बात है, मैं बेचता हूं तो मदद करता हूँ सामने वाले की। मैं उसके ऊपर ऐसा मतलब मैं उससे कमीशन नहीं चाहता, मैं सामने वाले की मदद कर रहा हूँ, उसकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। वरना टाइम पास तो वो जिंदगी भर कर ही रहा था ना अभी तक। वो उनका ऊपर यूज करके वो क्या कर रहा था, एक बार सोचो। टाइम पास ही कर रहा था, आपको आप तक पहुंचने से पहले टाइम पास ही कर रहा था ना यार वो। बट आपने उसको एक रास्ता दिखा दिया। करना ना करना वो मर्जी उसकी है भाई, सिंपल सी बात है। अब गधे को तो हम घोड़ा बना नहीं सकते, है कि नहीं? गधे को घोड़ा नहीं बना सकते, घोड़े को एक डायरेक्शन दिखा सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो पहला जो चीज आती है वो लोग तो ना करेंगे, ठीक है, तो ना को अपने दिल तक मत आने देना, और सिंपल सी बात है यार, किसी की ना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किसी की ना की इतनी औकात नहीं है कि आपको वो कुछ कह सके, ठीक है। मैं एक सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ कि यार एक शिप जो होता है ना, एक जहाज होता है, वो हजारों करोड़ों मतलब नील पील पतंग जो भी है, हजारों गैलन पानी के ऊपर से चढ़ के जा सकता है शिप। बट उसको फर्क तब पड़ेगा जब वो अपने मतलब उस पानी को अपने अंदर घुसने दे। समझ रहे हो? तो अपनी उसकी नाव को अपने अंदर आने ही मत दो ना। ना कर रहा चल भाग यहाँ से, तेरा तेरा ही नुकसान है, तू ही नहीं कर रहा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो जब तक उसकी नाक को आप अपने अंदर घुसने नहीं दोगे तो डेफिनेटली आप पे वो कुछ असर नहीं करेगी। बहुत से लोग ये होता है कि मेरे को ना कर दिया सर इनने, वो मैं क्या करूं? अबे भाई ना ही तो करा, मना ही तो कर रहा है। मना कर दिया तो जिंदगी खराब हो गई क्या आपकी, ये बता दो मुझे। जिंदगी खराब हो गई, यस और नो? जिंदगी खराब हो गई क्या? नहीं हुई डेफिनेटली। तो नहीं कर रहा तो कोई नहीं, नेक्स्ट वन नए वाले को ट्राई कर लो, क्या दिक्कत है? और सिंपल सी एक बात है, मैं जैसे स्टार्टिंग अपनी करी थी ना, स्टार्टिंग मैंने करी थी तो मेरा एक पता सिनेरियो क्या रहता था उस टाइम पे, मेरे को कॉल वॉल करनी नहीं आती थी। तो मेरा एक दोस्त था, आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ, बहुत मस्त कहानी है। मेरा एक दोस्त था, उसको मैं मतलब बताने गया काम के बारे में, मेरे पास ही रहता था, तो उन्होंने कहा यार काम तो मुझे भी करना है, स्टोरी लगा रखी है आपने, मेरा दोस्त था स्टोरी लगा रखी है तूने, तो मेरे को भी बता दे यार कैसे करना है। अब उस टाइम पे हम नए नए थे, हमने कहा यार चलो ठीक है, बंदा करना चाहता है तो चल सामने जाके बता देते हैं, सामने जाके बताते हैं। अब हम गए, अब मैं गया वहां पे, मैंने प्रॉपर तरीके से देख ये कोर्स है, ये वाला कोर्स करेगा इतने पैसे कमाएगा, ये चीजें सीखेगा, ये करेगा वो करेगा। वो कह रहा बस। मैंने कहा क्या हो गया? वो कह रहा है भाई ये मेरे को नहीं करना भाई काम, मुझे नहीं करना। मैंने कहा भाई तू सुनना, ये कोर्स है, इससे ये सीखेगा, ये कम्युनिकेशन स्किल होगी, ये एडिटिंग होगी। वो भाई कह रहा है मुझे करना ही नहीं है यार। तो मैंने कहा तू सुन तो ले। वो कह रहा है मुझे करना ही नहीं मुझे। मैंने कहा भाई मुझे पता है तुझे करना नहीं है, बट भाई मैं अपनी प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ ना कम से कम, अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं कम से कम। अब ये चीज पता क्या मैंने कहाँ से सीखी थी भाई? प्रैक्टिस तो हो ही नहीं है ना, अगर मान लो सामने वाला पर्सन कर भी नहीं रहा, तो अपनी तो प्रैक्टिस हो रही है, अपने आपको बताना तो आ रहा है ना सामने वाले को प्रेजेंट कैसे करते हैं। और ये चीज मैंने सीखी कहाँ से थी कि यार जैसे मैं आर्ट्स से हूँ, ठीक है, तो हमारे साथ बायोलॉजी वालों की क्लास होती थी, तो वो बंदे चूहा पकड़ते थे, बिल्ली पकड़ते थे, ठीक है, चूहा पकड़ते बिल्ली पकड़ते थे, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे, साला इनके ऊपर करो। खरगोश पकड़ रहे हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे, क्यों? क्योंकि यार इंसानों के ऊपर करने से पहले वो उन्हीं के ऊपर तो टेस्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो यार एक बात बताओ, जब अच्छी लीड के पास आपको जाना है, कोई क्वालिटी वाली लीड है उसके पास अगर आपको जाना है, तो ऐसे चूहे बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट तो हम भी कर सकते हैं ना, है कि नहीं? तो ऐसे मेरे को एक बात बताओ, चूहे बिल्ली मेंढक कितने लोगों के पास है कि नहीं है? मुझे ये बता दो। तो इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट तो हम दे के कर ही सकते हैं ना, कॉल पे लेके प्रेजेंटेशन तो दे सकते हैं, करना ना करना भाड़ में जाए, प्रेजेंटेशन तो दे ही सकते हैं ना, है कि नहीं? एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हो। तो ऐसे चूहे बिल्ली मेंढक आपके पास भी बहुत सारे होंगे, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, ट्राई करो, अपनी अपने आप मतलब उनका फायदा उठाओ ना यार।
अगर वो नहीं कर रहा तब भी कोई बात नहीं, करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तब भी कोई बात नहीं। कम्युनिकेशन तो अपनी अच्छी हो रही है ना, हो रही है नहीं हो रही है, एक बार बताओ। तो अब इस तरीके से अगर काम करोगे तो क्या लगता है, हो नहीं सकती कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी? मैं तो यही सोच के करता था पहले, अगर नहीं कर रहा अबे बहुत ही बढ़िया, मत कर, कोई बात नहीं ठीक है। चूहा बिल्ली है वो भी, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं मतलब वही है, चूहा बिल्ली है कोई दिक्कत नहीं है, अगर करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? बस इतना प्राउड मत करो सर, योर सेशन इज गुड, थैंक यू। बाकी क्लोजिंग करने का तो मेरे पास भी बहुत आते हैं। हाँ, तो ऐसे चूहे बिल्ली को अपने पास लाओ, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, सिंपल सी बात है, और अपने लिए फायदा उठाओ यार। अपने आप के लिए रखो कि हाँ भाई चलो मेरी क्लोजिंग तो अच्छी हो ही रही है ना। बाकी अब बताओ, इस तरीके से काम करोगे तो हो सकता है मेरे ख्याल से बढ़िया हो जाएगा आपके लिए, क्लोजिंग हो सकती है। या फिर अभी भी नहीं हो पाएगी? अभी भी नहीं हो पाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा लोगों के अंदर, सो गए बेचारे। हम यहाँ 1 घंटे में बोलने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा हमें, और यहाँ पे लोगों को बैठे बैठे नींद आ रही है यार। तो अगर अच्छी लगी हो ट्रेनिंग तो यार रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड करके मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन मारना, एंड मैं देखूंगा डेफिनेटली किस किस को अच्छी लगी। एंड अच्छी लगी तो दिल से बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, मेरे को चीजें फास्ट टाइम नहीं सिखाई, मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओके। एंड हाँ बिल्कुल है, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, दो चीजें हैं, या तो सामने वाला मना करेगा, मना करेगा तो उसकी कोई औकात नहीं है, ऐसा सोच लो इसकी ना, कि यार कोई औकात नहीं है कि आपका कुछ उखाड़ सके, ठीक है। दूसरा, लोग बहाने बनाएंगे, बहुत बहाने बनाएंगे यार, बहुत बहाने बनाएंगे कि यार ये हो गया वो हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, ये वो, तो भाई बहाने तो बनाएंगे ना, बहुत से लोग बनाते हैं, ठीक है। अगर मान लो आप किसी दोस्त को अपने कहते हो कि भाई यहाँ घूमने चल रहे हैं या फिर यहाँ चल रहे हैं, वो भी बहाने बना देता है कि नहीं? आप भी बहाने बना देते हो हर चीज को करने के लिए, सिंपल सी बात है। बाकी आईडी मेरी super_YASHH। ओके, super_यश, एंड में 2 H है वैसे, ठीक है। तो डेफिनेटली, और कोई डाउट है अगर किसी का क्लोजिंग को लेके तो पूछ लीजिए। बाकी तो हम अपना एंड करते हैं सेशन को। और किस किस ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर नहीं करी है तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करा करो यार, स्क्रीनशॉट लेके मत डाला करो, वो अजीब सा हो जाता है फिर अपनी वो प्रॉपर तरीके से अपना अपना जो एक ब्रांड बिल्ड करने का हो सकता है ना, या फिर जो अपना ट्रेनिंग का दिखा सकते हो, क्योंकि देखो, जिस तरीके की चीजें सामने वाले को दिखाओगे उसी तरीके का इम्पैक्ट तो आपके ऊपर पड़ेगा। अगर आप मान लो स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया तो बंदा कहेगा भाई यार ये तो ऐसे ही डाल देता है। तो प्रॉपर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, एंड फिर उसको जाके मेंशन करना है इंस्टाग्राम पे, बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो किस किस ने कर लिया वैसे, स्टोरी कौन कौन लगा देगा मेरे को एक बार बता दो, फिर तो हम एंड करते हैं सेशन को, सिंपल। ओके ओके ओके। और सिंपल यार, अपने अपने अंदर ये चीज बोलोगे ना कि यार आसान है, एंड अपने आप को अफर्मेट करोगे, लास्ट यही चीज है, अफर्मेट करो अपने आप को कि यार मैं सेल्स क्लोजिंग में बेस्ट हूँ, मैं सेल्स क्लोजिंग के अंदर एक्सपर्ट हूँ। ओके, ये चीज अपने आप को बोलोगे तो डेफिनेटली मजा आ जाएगा। बाकी तो एंड करते हैं हम सेशन को, एंड मिलते हैं किसी और दिन किसी और समय, एंड विद दिस थैंक यू सो मच।